शुरू करें ना, अब लोग आते रहेंगे, जो लेट होगा उसका छूटेगा। हम लोग श्लोक संख्या 35 तक पढ़ चुके हैं ना। प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक पढ़ने हैं हमको? 35 हो गया है। आज हम लोग आधा क्रॉस कर जाएंगे ना। सब लोग रिवीजन कर रहे हैं? वाचन लगातार करिए आप लोग। बार बार वाचन करने से आपका अर्थ क्लियर होगा, कौन शब्द किसके लिए आया है ये चीज़ क्लियर होगी ना। चलिए, लघु करिष्यन्नति भार भंगुराम अमुं किल त्वं त्रिदिवादवातरः उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतम् गुरुर्धरित्री क्रियते तरां त्वया पहली लाइन पढ़िए, लिखा है लघु करिष्यन्नति भार भंगुराम। अमुं किल त्वं त्रिदिवादवातरः देखिए पहली लाइन में लिखा है अति भार भंगुराम, मिला? अति भार भंगुराम, अत्यंत भार से भंगुर होती हुई, अर्थ बन गया ना। अत्यंत भार से टेढ़ी होती हुई, अत्यंत भार से भंगुर होती हुई। दूसरी लाइन में लिखा है अमुम, अमुम पृथ्वीम, इस पृथ्वी को, किल, किल यह अव्यय पद है, किल मतलब निश्चित ही ना। तो अत्यंत भार से टेढ़ी होती हुई अमुम, इस पृथ्वी को, किल मीन्स निश्चित ही। पहली लाइन में लिखा है लघु करिष्यन, हल्का करने के लिए ना। तो अत्यंत भार से टेढ़ी होती हुई इस पृथ्वी को निश्चित ही लघु करिष्यन, हल्का करने के लिए, त्वम आप न, त्रिदिवात अवातरः, त्रिदिवात जहाँ तीनों देवता निवास करते हैं ना, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं, ऐसे स्वर्ग लोक से अवातरः आप आए हैं ना। तो अति भार भंगुराम, अत्यंत भार से भंगुर होती हुई अमुम, इस पृथ्वी को, किल निश्चित ही, लघु करिष्यन हल्का करने के लिए, त्वम आप, त्रिदिवात स्वर्ग लोक से अवातरः अवतरित हुए हैं ना। या त्वम पद से किसका बोध हुआ? कौन कह रहा है? किससे कह रहे हैं? तो मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप तो निश्चित ही अत्यंत भार से भंगुर होती हुई पृथ्वी को हल्का करने के लिए त्रिदिवात अवातरः स्वर्गलोक से अवतरित हुए। यहाँ त्रिदिवात पद का अर्थ पूछा जा चुका है एग्जाम में। त्रिदिवात स्वर्गलोक ना, पंचमी लगी है ना, त्रिदिवात स्वर्गलोक से अवातरः उतरते हुए, या स्वर्गलोक से आप अवतरित हुए हैं। किस लिए अवतरित हुए हैं? लघु करिष्यन हल्का करने के लिए। किसको? जो अत्यंत भार से भंगुर हो रही है ऐसी पृथ्वी को लघु करिष्यन हल्का करने के लिए। किल मीन्स निश्चित ही, त्वम मीन्स आप क्या हैं? त्रिदिवात अवातरः स्वर्गलोक से अवतरित हुए हैं। ठीक, बन गया दो लाइन का अर्थ सबसे। तो पढ़िए, लघु करिष्यन्नति भार भंगुराम अमुं किल त्वं त्रिदिवादवातरः। यहाँ अमुं पद से किसका बोध हो रहा है? पृथ्वी का। किसका हो रहा है? अभी नीचे की लाइन में लिखा है ना धरित्री, वहाँ से हम बताएंगे, समझ में आएगा। अमुम, इस पृथ्वी को न, लघु करिष्यन हल्का करने के लिए, किल मतलब निश्चित ही, त्वम आप, त्रिदिवात अवातरः स्वर्गलोक से अवतरित हुए हैं। नीचे के लाइन में देखिए लिखा है उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतम् गुरुर्धरित्री क्रियते तरां त्वया। देखिए लिखा है उदूढ़ लोकत्रितयेन। उदूढ़ मतलब
हाँ, धारण करना, ढोना, वहन करना, ठीक। उदूढ़ लोकत्रितयेन, तीनों लोकों का वहन करने वाले, तीनों लोकों को ढोने वाले। अंतिम लाइन में लिखा है त्वया, आपके द्वारा न। उदूढ़ लोकत्रितयेन, तीनों लोकों का वहन करने वाले, त्वया, आपके द्वारा। क्या? तीसरी लाइन लिखा है सांप्रतम, इस समय, सांप्रतम इस समय न। धरित्री, चौथी लाइन में धरती को, पृथ्वी को। अगवा लिखा है गुरु, मतलब भारी। क्रियते तराम, अत्यधिक किया जा रहा है, भारी की जा रही है पृथ्वी जो है आपके द्वारा। क्रियते तराम, अतिशयन, यहाँ देखिए अर्थ गौरव आपको दिखेगा। क्रियते तराम, और अत्यधिक की जा रही है पृथ्वी को, और अत्यधिक किया जा रहा है। क्या? अगवा लिखा है गुरु, भारी। हाँ, तो अब देखिए उदूढ़ लोकत्रितयेन न, तीनों लोकों का वहन करने वाले, त्वया, आपके द्वारा, सांप्रतम इस समय, धरित्री इस धरती को, इस पृथ्वी को, क्या? गुरु क्रियते तराम, अत्यधिक भारी की जा रही है न। आप तो स्वर्गलोक से इसलिए आए हैं कि हम चल रहे हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के जो अत्यंत भार से टेढ़ी हो रही है, ऐसी पृथ्वी को हल्का करेंगे। लेकिन आपके द्वारा यह पृथ्वी तो और भारी कर दी जा रही है, ऐसा मुनि नारद कह रहे हैं। अब यहाँ से मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण को उकसाना शुरू कर रहे हैं उसके वध के लिए। शिशुपाल ना 75वें श्लोक तक जाते जाते बोलेंगे इसका वध करना है आपको। अब मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण को, अभी तक तो उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हुए, उनकी बड़ाई करते हुए अभी इसके पहले वाले श्लोक तक आए हैं ना। अब यहाँ से वो उनको उकसा रहे हैं, आप तो स्वर्गलोक से इसलिए आए हैं कि पृथ्वी जो अत्यंत भार से भंगुर हो रही है, ऐसी पृथ्वी को हल्का करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण लिए यहाँ आए हैं ना। लेकिन आपके द्वारा इस सांप्रतम इस समय इस पृथ्वी को क्या किया जा रहा है न। गुरु क्रियते तराम, अत्यधिक और भारी कर दिया जा रहा है, वही लिखा गया है। पढ़िए, लघु करिष्यन् अति भार भंगुराम, अमुम किल त्वं त्रिदिवादवातरः, अति भार भंगुराम, अत्यंत भार से भंगुर होती हुई, अमुम इस पृथ्वी को, किल निश्चित ही, लघु करिष्यन् हल्का करने के लिए, त्वम आप, त्रिदिवात अवातर स्वर्गलोक से अवतरित हुए हैं। लेकिन आपके द्वारा इस टाइम क्या किया जा रहा है? पढ़िए, उदूढ़ लोकत्रितयेन सांप्रतम, गुरुर्धरित्री। ठीक, समझ में आ गया ना। तो आप त्रिदिवात पद का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। स्वर्गलोक से न, अवातरा अवतरित हुए हैं, किस लिए? लघु करिष्यन, अमुम धरित्री इस पृथ्वी को, लघु करिष्यन हल्का करने के लिए आप स्वर्गलोक से अवतरित हुए हैं। लेकिन सांप्रतम इस समय आपके द्वारा किया क्या जा रहा है? गुरुर धरित्री क्रियते तराम, इस समय इस पृथ्वी को, इस धरती को आपके द्वारा और भारी किया जा रहा है। ठीक, आगे वाले श्लोक में चलिए, यहाँ देखिए क्या इसकी टिप्पणी उपड़ी देख लीजिए आप लोग, पीछे लिखा भी है। लिखा है भंगुरा, भंगुर एक पद है ना, आया है। तो यहाँ कौन सी धातु लगी है? भंज धातु से कौन सा प्रत्यय है? आगे चलिए, एक पेज खोलिए, वहाँ टिप्पणी में लिखा है भूरच प्रत्यय है ना। आगे है, एक है लघु करिष्यन, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? सत्र प्रत्यांत शब्द है। सत्र प्रत्यांत शब्द किस काल का बोधक होता है? वर्तमान कालिक। सत्र प्रत्यय आत्मनेपद में कि परस्मय पद में, कहाँ इसका प्रयोग होता है? ठीक, लिखा है त्रिदिवः, त्रिदिव धातु से का प्रत्यय लगा है, क्या बना है? त्रिदिवः, पंचमी एक विभक्ति मन क्या बना है? त्रिदिवात, स्वर्गलोक से। ठीक, अच्छा, ये टिप्पणी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये वाला जो शब्द आ गया आपका ना, कौन सा शब्द आया है? एक
त्रिदिवात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पूरी लाइन देगा, लघु करिष्यन नतिभार भंगुराम अमुम किलत्वम त्रिदिवात अवातरम। में त्रिदिवात पद का अर्थ क्या है? स्वर्ग लोक न। त्वम पद से किसका बोध हो रहा है? किसके द्वारा पृथ्वी को और भारी बनाया जा रहा है? यहाँ त्वया पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक, उदूढ़ लोकत्र त्रयेन, जो तीनों लोकों का वहन करने वाले हैं। ऐसे कौन? ऐसे भगवान श्री कृष्ण। ठीक, चलिए श्लोक संख्या 37, ये समझ में आया सबको श्लोक अर्थ सहित? चलिए, निजौजसोज्जा सैतुम जगद्रुहा। अच्छा, यहाँ हम चाहे मैं इधर करके पढ़े चाहे उधर, छंद टूटेगा नहीं, क्योंकि उधर में जो है वो हलंत हो जाएगा ना। तो निजौजसोज्जा सैतुम जगद्रुहाम उपाजिहिथा न महीतलं यदि समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः। पदं दृशहस्या कथमीश मादृशाम्। देखिए पहली लाइन में लिखा है निज ओजस, मिला? संधि हुई है ना वहाँ? कौन सी संधि हुई है? हाँ, कौन सी संधि हुई है? निज प्लस ओजस। अरे ये लिखा है आपका निज, जब में से निकलेगा आ न, इधर है आपका ओजस न, आ और ओ को मिला दीजिए, क्या होगा? वृद्धि संधि हो गई है। ठीक, निज ओजस, निज मतलब स्वयं, ओजस मतलब तेज पराक्रम। लिखा है निज ओजस, अपने ही पराक्रम से, अपने ही तेज से न। आगे लिखा है जगत द्रोहा, जो जगत के द्रोही हैं, जो देशद्रोही हैं, ऐसे लोगों का उज्जासाइतुम। उज्जासाइतुम मतलब नष्ट करने के लिए। यहाँ तुमुन प्रत्यय लग गया ना, तुमुन प्रत्यय जो है के लिए अर्थ देता है, तो नष्ट करने के लिए। अब देखिए निज ओजस, अपने पराक्रम से, अपने पराक्रम के द्वारा है। जगद्द्रोहा, जो देश के द्रोही हैं, ऐसे लोगों को उज्जासाइतुम नष्ट करने के लिए। पहली लाइन का अर्थ सबसे बन गया, केवल इसका पहली लाइन का अर्थ इतना ही, निज ओजस, अपने तेज से, अपने पराक्रम से ना। मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं निज ओजस, अपने पराक्रम से, अपने तेज से, जगद्द्रोहा, जो जगत के द्रोही हैं, जो देश द्रोही हैं, ऐसे लोगों को उज्जासाइतुम नष्ट करने के लिए ना। दूसरी लाइन में एकदम पीछे से ऐसे अन्वय कर लेंगे, यदि महीतलम न उपाजिहिथा। मिला? यदि महीतलम न उपाजिहिथा न, अपने पराक्रम से देशद्रोहियों को नष्ट करने के लिए आप यदि, दूसरी लाइन में आ जाइए, यदि महीतलम, इस पृथ्वी तल पर न उपाजिहिथा, न आए होते। इसका अर्थ इतना ही है ना, अपने पराक्रम से देशद्रोहियों को उज्जासाइतुम नष्ट करने के लिए यदि आप न महीतलम, इस पृथ्वी पर न उपाजिहिथा, न आए होते। तीसरी लाइन में लिखा है ततः, चौथी लाइन में लिखा है ईश। ततः, तो, ईश, हे ईश्वर न, अपने पराक्रम से देशद्रोहियों को नष्ट करने के लिए यदि आप इस पृथ्वी पर न आए होते, ततः ईश, तो हे ईश, हे ईश्वर न। लिखा है समाहितैः अपि, संधि हुई है यहाँ भी ना, समाहितैः अपि, यहाँ रका विसर्ग हुआ है, रा में से निकलेगा आ, फिर यहाँ होगा पापे हरस्व ई, फिर यहाँ ई का यह हुआ है ना। तो समाहितैः अपि अनिरूपितः, शब्द टूट गया। समाहितैः अपि अनिरूपितः, निरूपित मतलब होता है जिसको हम, जिसका प्रत्यक्ष करें, जिसको प्रत्यक्ष रूप से देख लें। अनुरूपित मतलब जो न दिखाई दे। ठीक, तो समाहितैः, जो समाहित चित्त वाले हैं, ऐसे योगियों के द्वारा भी। समाहितैः अपि,
समाहित जो समाहित चित्त वाले हैं ऐसे योगियों के द्वारा भी अनिरूपित है, न दिखाई देने वाले। कौन? आप। कुछ अर्थ जो है हम अपने मन से उसमें जोड़ के बनाते हैं ना, समाहित ही अपि ना। तो जो समाहित चित्त वाले हैं ऐसे योगियों को भी अनिरूपित, न दिखाई देने वाले आप ना। आप क्या यहाँ लिखा है देखिए, मादृशाम, अंतिम लाइन में आइए, मादृशाम मुझ जैसे को। मतलब यहाँ मादृशाम पद नारद के लिए आया, नारद अपने लिए बोल रहे हैं, मादृशाम मुझ जैसे लोगों को ना, या मुझ जैसे लोगों की। आगे आइए लिखा है पदम दृशा, दृष्टि पद में ना, मुझ जैसे लोगों की दृष्टि पद में कथम स्याह, कथम स्याह किस प्रकार होते। इसका मूल शब्द यही है कि मतलब जो समाहित ही अपि जो समाहित चित्त वाले योगी लोग हैं ऐसे योगियों को अनिरूपित न दिखाई देने वाले आप मादृशाम मुझ जैसे लोगों की न दृशम पद दृष्टि पद में कथम स्याह किस प्रकार होते, अर्थात मुझ जैसे लोगों को किस प्रकार दिखाई देते। बन गया अर्थ? फिर से एक बार देखिए बनेगा, पढ़िए। निजौज सोजा सैतुम जगद्रुहा उपाजिहि थान महितलम यदि समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदम दृशः स्यात् कथमीश मादृशाम् निज ओजस अपने पराक्रम से अपने तेज से जगत द्रोहा जगत के द्रोहियों को उज्जा सहितुम नष्ट करने के लिए। दूसरी लाइन में आइए, यदि मही तलम न उपाजिही था, यदि पृथ्वी तल पर आप नहीं आए होते तो। इसका अर्थ बन गया दो लाइन का ना, अपने तेज से अपने पराक्रम से जगत के द्रोहियों को नष्ट करने के लिए। यदि मही तलम न उपाजिही था, यदि इस पृथ्वी तल पर आप न आए होते तो। ठीक, तो क्या होता देखिए नीचे की लाइन में, समाहित अपि जो समाहित चित्त वाले हैं ऐसे योगियों के द्वारा भी अनिरूपित है। तीसरी लाइन में लिखा है ना अनिरूपित है, मतलब जो समाहित चित्त वाले हैं ऐसे योगियों के द्वारा न दिखाई देने वाले आप मादृशाम मुझ जैसे लोगों की न दृशा पदम दृष्टि पद में न कथम स्याह किस प्रकार दिखाई देते, कैसे दिखाई देते। ये मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अपने तेज से जगत के द्रोहियों को नष्ट करने वाले आप अगर इस पृथ्वी तल पर न आए होते तो जो समाहित चित्त वाले योगी लोग हैं उनको न दिखाई देने वाले आप मुझ जैसे लोगों को किस प्रकार से दिखाई देते। बन गया? आप कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ मादृशाम पद से किसका बोध होगा? इस पद से किसका बोध होगा ना? श्री कृष्ण का। स्याह पद कहाँ का है? स्याह कहाँ का है? किस धातु का है? हाँ, अस धातु है कि आस धातु है? बताइए। अस धातु का विधिलिंग लकार और कहाँ का है? मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक, दृशः पदम लिखा है ना, दृष्टि पद में मतलब हमारी दृष्टि में आप किस तरह से दिखाई देते। ठीक, बन गया ना। यहाँ आइए इसकी टीका टिप्पणी थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, ये मादृशाम कहाँ का रूप है? हाँ, देखिए एक चीज यहाँ लिखा है, जगद्भ्यो दुह्यंत, ये जगत द्रोह है। जगत प्लस द्रोह प्लस क्विप प्रत्यय लगा है ना। दूसरे में देखिए उज्जा सहितुम मारने के लिए, नष्ट करने के लिए ना लिखा, उद उपसर्ग पूर्वक जस धातु से ऋच स्वार्थे तुमुन प्रत्यय लगा है। मिला सबको? दूसरे वाले पेज पे उसको टिक करिए।
अच्छा, आगे एक शब्द आया है उपजिहिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिखा है उप उपसर्ग पूर्वक हा धातु जो जुहुत्यादि गण की है उससे लंग लकार में ना मध्यम पुरुष एक वचन। देखिए यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण से मुनि नारद कह रहे हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं वो मध्यम पुरुष के हुए कि नहीं, तुमको, आपको, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो इसलिए यहाँ सारी क्रियाएं जो है मध्यम पुरुष की लगी है ना। तो ये वाला श्लोक सबको समझ में आ गया। उपजिहिता में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, किस लकार का है यह, लंग लकार, लंग लकार नहीं लंग लकार, ठीक। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए स्याह पद का समझ ही गए ना। अस धातु से विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बना है, स्याह, ठीक। तो हो गया श्लोक संख्या 37। इससे बनने वाले जो प्रश्न थे इसमें माद्रिशाम पद किसके लिए आया है, मुनि नारद के लिए। मुनि नारद स्वयं कह रहे हैं, ठीक। इस पद किसके लिए आया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। बस यही दो शब्द आप इम्पॉर्टेंट है, दो शब्दों को आप याद रखिएगा। चले अगले श्लोक में एक बार वाचन करके चलिए। जिसको देखिए अर्थ न समझ में आए, जो शब्द हम पर्टिकुलर बता रहे हैं वो तो समझ में आना चाहिए, बाकी अर्थ पूरा समझ में आए या ना आए उससे नहीं मतलब है। अगर आप एग्जाम फाइट करना चाहते हैं तो यहाँ माद्रिशाम पद किसके लिए आया है, मुनि नारद के लिए, अपने लिए मुनि नारद कह रहे हैं। इस पद किसके लिए आया, भगवान श्री कृष्ण के लिए। बाकी वंशस्थ छंद है, छंद उन्द पूछेगा नहीं, पूछेगा तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है, ठीक, वंशस्थ छंद। चलिए श्लोक संख्या 38। उपप्लुतं पातु मदो मदोध्यतै त्वमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे ऋतेरवेक्षालयितुं क्षमेत कः छपातमस्काण्डमलिमसं नभः ऊपर से पढ़िए। उपप्लुतं पातु मदो मदोद्धतै त्वमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे। देखिए दूसरी लाइन में लिखा है विश्वम्भर, हे विश्व का भरण पोषण करने वाले, हे विश्व का पालन करने वाले। विश्वम्भर पद किसके लिए आया है, मुनि नारद कह रहे हैं हे विश्वम्भर, हे विश्व का भरण पोषण करने वाले, हे विश्व का पालन पोषण करने वाले। पहली लाइन में आ जाए, लिखा है मद उद्धतै, मद से उन्मत्त लोगों के द्वारा ना, हे विश्वम्भर मद से उन्मत्त लोगों के द्वारा। पहले लिखा है उपप्लुतम, उपप्लुतम पीड़ित ना, हे विश्वम्भर मद से उन्मत्त लोगों के द्वारा पीड़ित। क्या देखिए लिखा है पातुम अधः, तो अधः हम जोड़ेंगे दूसरी लाइन में लिखा है विश्वम इसके साथ ना, अधः विश्वम, इस विश्व की ना। देखिए विश्वम्भर, हे विश्वम्भर, हे विश्व के पालन करता, मद उद्धतै मद के कारण उन्मत्त लोगों के द्वारा, उपप्लुतम पीड़ित, अधः विश्वम इस विश्व की, पातुम रक्षा करने के लिए, त्वम एव दूसरी लाइन में त्वम एव आप ही, अंतिम लाइन अंतिम दूसरी लाइन के अंतिम लिखा इससे समर्थ हैं। तो हे विश्वम्भर, हे जगत के पालन करता, मद से उन्मत्त लोगों के द्वारा, उपप्लुतुम पीड़ित, अधः विश्वम इस विश्व की, पातुम रक्षा के लिए, त्वम एव ईशिषे आप ही समर्थ हैं। मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं विश्वम्भर, हे विश्व के पालन करता, मद उद्धतै मद से उन्मत्त लोगों के द्वारा, उपप्लुतुम पीड़ित, अधः विश्वम इस विश्व की, पातुम रक्षा के लिए, त्वम एव इससे आप ही समर्थ हैं। दो लाइन का अर्थ बन गया। इससे पद का अर्थ क्या है यहाँ, समर्थ, ऐश्वर्यशाली, ठीक।
आइए नीचे की लाइन, ऋतेरवेक्षालयितुं क्षमेत कहा, क्षपातमस्काण्डमलिमसं नभः। अंतिम लाइन देखिए, किताब में लिखा है छपा, एक एक शब्द को तोड़ेंगे। छपा मतलब रात्रि, तमा मतलब अंधकार, कांड मतलब समूह, मलिमसम मतलब मलिन ना। तो रात्रि के अंधकार के समूह से मलिन, आगे लिखा है नभः आकाश ना। रात्रि के अंधकार के समूह से मलिन नभः आकाश को तीसरी लाइन में लिखा है क्षालयितुम साफ करने के लिए, ऋते रवे सूर्य के बिना कह क्षमेत कौन समर्थ है। बन गया छपात मस्कांड मलिमसम ऐसा नभः न, रात्रि के अंधकार के समूह से मलिन नभः मीन्स आकाश को क्षालयितुम साफ करने के लिए, ऋते रवे सूर्य के बिना कह क्षमेत कौन समर्थ है। यहाँ देखिए ऋते के योग में कौन सी विभक्ति होती है, यहाँ रवे में कौन सी विभक्ति लगी है ना, सूर्य के बिना न, सूर्य के बिना कह क्षमेत कौन समर्थ है। एक बार फिर से देखिए, उपप्लुतम पातु मद, फिर से उपप्लुतम पातु मदो मदोद्धतै, त्वमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे, ऋते रवे क्षालयितुं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमलिमसं नभः। दूसरी लाइन में लिखा है विश्वम्भर, हे विश्व के भरण पोषण करने वाले, हे भगवान श्री कृष्ण, मद उद्धतै मद के कारण उन्मत्त लोगों के द्वारा, तृतीया लगी है ना, मद के कारण उन्मत्त लोगों के द्वारा, उपप्लुतुम पीड़ित, अधः विश्वम इस विश्व की, इस जगत की न, पातुम रक्षा करने के लिए, त्वम एव आप ही इससे समर्थ हैं ना। नीचे की लाइन में लिखा है छपात मस्कांड मलिमसम नभः, जो रात्रि के अंधकार के समूह से मलिन है, ऐसे आकाश को क्षालयितुम साफ करने के लिए, ऋते रवे सूर्य के बिना कह क्षमेत कौन समर्थ हो सकता है। ठीक बन गया अर्थ ना। ये देखिए ना, अंतिम वाली लाइन सूक्ति वाक्य है, ऋते रवे क्षालयितुम क्षमेत कः छपात मस्कांड मलिमसम नभः ना। इसमें किसकी बड़ाई की जा रही है, भगवान श्री कृष्ण की ना, भगवान श्री कृष्ण की गाथा गा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल के वध के लिए यहाँ से उकसाना शुरू कर दिए हैं, तो अगर किसी से कुछ काम लेना है तो भाई साहब उसके मुंह पे उसकी क्या बुराई करेंगे क्या। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने अब मुनि नारद उनकी क्या कर रहे हैं। ठीक आगे चलें, श्लोक संख्या 39 आइए। इसका प्रकृत प्रत्यय आप लोग पीछे जाके लिखा है ना, देख लेंगे। क्षालयितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुम प्रत्यय है ऐसे ना। चलिए, करोति कंसादिमहि भृतां वधात्, जनो मृगाणामिव यत्तवस्तवम्, हरे हिरण्याक्ष पुरस्सरासुर, द्विपद्विषः प्रत्युत्सातिरस्क्रिया। तीसरी लाइन में लिखा है हरे, क्या लिखा है हरे, कहाँ का रूप है, जो स्वयं में हरा भरा रहे वो है हरि ना, जो दूसरे के दुखों का हरण करे वो है हरि। तो मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं हे हरि ना, हे भगवान श्री कृष्ण। दूसरी लाइन में लिखा है मृगाणाम इव, मिला, मृगाणाम इव मृगों के समान। पहली लाइन में लिखा है कंस आदि महिभृताम वधात्। कंस आदि महिभृत मतलब महिभृत
जो पृथ्वी को धारण करने वाला ऐसे राजा लोग होते हैं ना। तो लिखा है मृगाणाम एवं मृगों के समान कंस आदि महीभृताम वधात, कंस आदि राजाओं के वध से बन गया। हे हरे, हे भगवान श्री कृष्ण, मृगाणाम एवं मृग के समान कंस आदि राजाओं के वध के कारण। देखिए भगवान श्री कृष्ण बचपन में ही कंस का वध करते हैं, तो उसको माघ क्या कर रहे हैं, नारद मुनि से कहलवा रहे हैं, माँ क्या मृग के समान जो आपने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कंस का वध बचपन में कर दिया गया है वो मृग के समान कह रहे हैं जो आप कंस का वध कर दिए वो मृग के समान था ना। वह लिखे हैं हरे, हे भगवान श्री कृष्ण, मृगाणाम इव मृग के समान कंसादि महीभृताम वधात, कंस आदि राजाओं के वध के कारण। क्या, नीचे आइए दूसरी लाइन में लिखा है यत तव स्तवम, मिला। तो यत को हम जोड़ेंगे जनः के साथ, यत जनः मृगाणामिव मृग के समान कंस आदि राजाओं के वध के कारण यत जनः जो लोग तव, दूसरी लाइन में क्या लिखा है, तव आपकी, स्तवम मतलब स्तुति पूजा, पहली लाइन में लिखा है करोति करते हैं, कर रहे हे हरि, तीसरी लाइन में लिखा है ना हरे संबोधन का रूप है हे हरि ना। मृगाणाम एव मृग के समान मृग के तुल्य कंस आदि महीभृताम, कंस आदि राजाओं के वधात वध के कारण न, वध के कारण यत जनः जो लोग तब आपकी स्तवम करोति पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं ना। दो लाइन का अर्थ बना। मृग के समान किसके वध को बता रहे हैं, कंस आदि के वध को। करें मृग के समान कंस आदि राजाओं के वध के कारण यत जनः जो लोग न तब आपकी स्तवम करोति पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं, उस पूजा को मैं पूजा नहीं समझता हूँ। मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मृग के समान कंस का वध करने के कारण जो द्वारिकापुरी के लोग आपकी पूजा वंदना स्तुति कर रहे हैं उसको मैं पूजा नहीं मानता हूँ। तब क्या मानते हैं, एकदम अंतिम लाइन में देखिए लिखा है प्रत्युत सा तिरस्क्रिया। क्या लिखा है, प्रत्युत मतलब बल्कि, अपितु सा वह जो स्तुति लोगों के द्वारा की जा रही है, सा स्तुति सा पूजा वह पूजा, तिरस्क्रिया वह तिरस्क्रिया के समान है, अर्थात निंदा के समान है। जो कंस आदि के, जो मृग के समान कंस आदि का वध आपके द्वारा कर दिया गया है, उस वध के कारण जो वहाँ के लोग आपकी पूजा स्तुति कर रहे हैं वह पूजा वह स्तुति जो है वो किसके समान है, प्रत्युत सा तिरस्क्रिया, बल्कि सा मीन्स वह स्तुति, सा पद से जहाँ उस स्तुति की बोध हो रही है, जो पूजा किया जा रहा है ना वह पूजा तिरस्क्रिया तिरस्कार के समान है, उसको मैं तिरस्कार समझता हूँ। अब यहाँ से देखिए मुनि नारद भगवान श्री कृष्ण को खूब बाकायदे से उकसा रहे हैं। जो लोग आपके द्वारा आपकी पूजा कर रहे हैं कंस आदि राजाओं का के वध के कारण, उसको मैं पूजा नहीं समझता हूँ, वह तिरस्कार के समान है। क्यों, अब आगे तीसरी लाइन में बताएंगे क्यों। लिखा है, पढ़िए, हरे हिरण्याक्ष पुरस्सरासुर द्विपद्विषः प्रत्युत्सा तिरस्क्रिया। तीसरी लाइन में देखिए लिखा है पुरःसर मतलब भगवान श्री कृष्ण तो दूसरे जन्म में यहाँ भगवान श्री कृष्ण इसके पहले और किसी रूप में थे, यहाँ तो पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं कृष्ण के रूप में ना। कर है पुरस्सर इसके पहले, क्योंकि जो अभी आप बचपन में कंस का वध कर दिए हैं ये अल्प पराक्रमी राजा था ना। इसके पहले आप पूर्व जन्म में बहुत बड़ा काम किए हैं, उस बड़े काम के आगे इस अल्प पराक्रमी कंस का वध इसके द्वारा जो आपकी पूजा की जा रही है इसको मैं पूजा नहीं समझता हूँ, इसको ये समझता हूँ कि आपकी निंदा की जा रही है। वो बड़ा काम अब इसमें बता रहे हैं। क्या, पुरस्सर मतलब इसके पहले ना। लिखा है हिरण्याक्ष मतलब हिरण्यकशिपु
उसका मूल नाम है हिरण्यकशिपु ना। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप आगमा लिखा है देखिए असुर द्विपद द्विषः ना। तो हिरण्यकशिपु रूपी असुर जैसे, यहाँ द्विप मतलब होता है हाथी द्विष मतलब होता है शत्रु। तो हिरण्यकशिपु जैसे असुर रूपी हाथी का, हिरण्यकशिप देखिए यहाँ मृग की तुलना हाथी से कर रहे हैं ना। देखिए कहाँ मृग कहाँ हाथी। तो जो कंस था उसका वध मृग के समान किए हैं और हिरण्यकशिप का वध हाथी के समान बता रहे हैं ना। तो जो हाथी का वध करता है वो मृग का वध करे ये शोभा नहीं देता, ऐसा इनका कहने का मतलब है ना। तो कह रहे हैं हिरण्यकशिप जैसे असुर रूपी हाथी का वध आपके द्वारा कर दिया गया है। तो उस हाथी के वध, जो हिरण्यकशिप नामक हाथी है उसका वध करने वाले आपका मृग के समान कंस की न, जो अल्प पराक्रमी है, ऐसे कंस के वध के द्वारा जो लोगों के द्वारा पूजा की जा रही है उस पूजा को मैं पूजा न समझ करके एक तिरस्कार समझता हूँ। अब अर्थ बन गया ना। यहाँ द्विपद द्विषा पद बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हिरण्यकशिप के लिए आया है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है ये। तो इस शब्द को आप लोग टिक कर लीजिए। द्विपद द्विषा पद किसके लिए आया है? हिरण्यकशिप के लिए। जो हिरण्यकशिप असुर रूपी हाथी के समान है, ऐसे हिरण्यकशिप का आप वध करने वाले न, आपके लिए यह जो पूजा की रही है अल्प पराक्रमी कंस के वध के कारण इस पूजा को मैं तिरस्कार समझता हूँ। बन गया अर्थ ना। एक बार वाचन करिए। करोति कंसादि महीभृतां वधात्, जनु मृगाणामिव यत्तवस्तवम्, हरे हिरण्याक्ष पुरः सरासुर, द्विपद्विषः प्रत्युत्सा तिरस्क्रिया, कर रहे हरे हे भगवान श्री कृष्ण मृगाणाम एवं मृग के समान कंस आदि महीभृताम वधात्, कंस आदि राजाओं के द्वारा जो अल्प पराक्रमी राजा हैं ऐसे अल्प पराक्रमी राजा के वधात् वध के कारण यत जन जो लोग तब आपके स्तवन क्या लिखा है स्तवम करोति पूजा कर रहे हैं, उस पूजा को मैं पूजा न समझ करके प्रत्युत सा तिरस्क्रिया, बल्कि वह एक तिरस्कार उसको मैं समझता हूँ, वह एक तिरस्कार किया जा रहा है आपका। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष पुरस्सरा इसके पहले आपके द्वारा क्या किया गया है? हिरण्यकशिपु जैसे असुर रूपी हाथी का वध कर दिया गया है। उस मतलब हिरण्यकशिप जैसे असुर रूपी हाथी के वध के सामने अल्प पराक्रमी कंस का जो वध है यह मृग के समान है। इसलिए मृग का वध करना मैं क्या इसके द्वारा जो आपकी पूजा की जा रही है यह स्तुति नहीं, यह एक तिरस्कार है। ठीक। तो यहाँ तव पद से किसका बोध होगा? दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण का। कंस का वध किसके समान बताया जा रहा है? मृग के समान। हिरण्यकशिप का वध किसके समान बताया जा रहा है? तो द्विपद द्विषा पद से किसका बोध हुआ? हाथी के समान पराक्रमी कौन? हिरण्यकशिप। हाथी के समान इतने बलशाली हिरण्यकशिप का वध आपने किया, तो उस वध के आगे इस अल्प पराक्रमी मृग के समान कंस आदि का वध करना, इसके कारण आपकी पूजा अर्चना वंदना की जा रही है। आपकी पूजा अर्चना वंदना नहीं है, क्योंकि आप जैसे हाथी के समान पराक्रमी राजा का वध किए, अब इसके बाद अगर इससे या तो इसके बराबरी या तो इससे ज़्यादा पराक्रमी राजा का वध करते तब आपकी पूजा वंदना की जाती, तब तो वो पूजा वंदना थी। लेकिन आप हाथी का वध करने के बाद आप मृग का वध कर रहे हैं ना, ये पूजा नहीं है, ये आपका तिरस्कार, मतलब आपका हंसी आपकी उड़ाई जा रही है। ये भगवान श्री कृष्ण को उकसा रहे हैं मुन्यारद। अगले श्लोक में और देखिए क्या है। चलिए। प्रवृत्त एव स्वयमुज्झित श्रमः, क्रमेण पेष्टुं भुवन द्विषामसि,
तथापि वाचालतया युनक्ति माम् मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः। पहली लाइन पढ़िए, लिखा है प्रवृत्त एव स्वयमुज्झित श्रमः क्रमेण पेष्टुं भुवन द्विषामसि। पहली लाइन के अंत में लिखा है उज्झित श्रमः। क्या है? उज्झित श्रम। उज्झित मतलब छोड़ करके, त्याग करके, श्रम मतलब श्रम, परिश्रम, थकान। इस शब्द का अर्थ बन गया। इसको कैसे पढ़ेंगे? उज्झित श्रमः, तेजी से जोड़ देंगे ना, उज्झित श्रमः ना। तो श्रम को, परिश्रम को, थकान को उज्झित मतलब छोड़ करके, इतना अर्थ बनाना। तो थकान को छोड़ करके क्या, नीचे देखिए दूसरी लाइन लिखा है भुवन द्विषाम। भुवन मतलब होता है संसार, द्विष मतलब होता है शत्रु ना। तो अपने थकान को छोड़ करके इस संसार के शत्रुओं को, बन गया अर्थ ना। उज्झित श्रमः, अपने थकान को छोड़ करके, भुवन द्विषाम, संसार के शत्रुओं को। आगे लिखा है क्रमेण पेष्टुम, क्रम से पीसने के लिए, क्रम से मारने के लिए, क्रम से नष्ट करने के लिए। पहली लाइन में लिखा है स्वयं एव प्रवृत्तः, दूसरी लाइन के अंतिम में लिखा है असि। स्वयं एव प्रवृत्तः असि, आप स्वयं ही प्रवृत्त हुए हैं। अर्थ बन गया दो लाइन का। फिर से पढ़िए, प्रवृत्त एव स्वयमुज्झित श्रमः क्रमेण पेष्टुं भुवन द्विषामसि। उज्झित श्रमः, अपने थकान को छोड़ करके, भुवन द्विषाम, संसार के शत्रुओं को, क्रमेण पेष्टुम, क्रम से पीसने के लिए, स्वयं एव प्रवृत्तः असि, आप स्वयं ही प्रवृत्त हुए हैं। तीसरी लाइन में लिखे तथापि, फिर भी। क्या लिखा है? तथापि, फिर भी। अंतिम लाइन के अंतिम में लिखा है लोलुपम मनः। क्या लिखा है? लोलुप मतलब लालची ना। तो तथापि, फिर भी, लोलुपम मनः, यह मेरा लालची मन ना। तीसरी लाइन में लिखा है माम, मुझको। अंतिम लाइन में लिखा है मिथः, परस्पर, आपस में, त्वदा भाषण, आपसे भाषण करने के लिए, मतलब आपसे बातचीत करने के लिए, यह मेरा लालची मन, माम, मुझको, वाचालतया युनक्ति, वाचलता से युक्त कर रहा है, वाचलता से जोड़ रहा है ना। अपनी थकान को छोड़ करके संसार के जो शत्रु हैं उनको क्रम से पीसने के लिए आप स्वयं ही प्रवृत्त हुए हैं। फिर भी मेरा यह लालची मन आपसे आपस में बातचीत करने के लिए मुझको वाचलता से युक्त कर रहा है। बन गया ना? कोई शब्द ऐसा जिसका अर्थ न बना हो? पढ़िए, प्रवृत्त एव स्वयमुज्झित श्रमः क्रमेण पेष्टुं भुवन द्विषामसि। तथापि वाचालतया युनक्ति माम् मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः। अर्थ बन गया सबसे ना। उज्झित श्रम, अपने थकान को छोड़ करके, भुवन द्विषाम, जो संसार के शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं को, क्रमेण पेष्टुम, क्रम से पीसने के लिए, स्वयं एव प्रवृत्तः असि, आप स्वयं ही प्रवृत्त हुए हैं ना। उसके बाद क्या? तथापि, फिर भी, लोलुपम मन, मेरा यह लालची मन, मिथः, आपस में, परस्पर न, त्वदा भाषण, आपसे बातचीत करने के लिए, माम, मुझको क्या कर रहा है? वाचालतया युनक्ति, वाचलता से युक्त कर रहा है। ठीक। अच्छा, यहाँ माम पद कहाँ का रूप है ये?
हाँ अस्मद का द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? मुनि नारद अपने लिए कर रहे हैं ना, माम मुझको वाचलता से युक्त कर रहा है। ठीक, तो आज 40 श्लोक हो गए हैं 75 श्लोक में। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शब्द रूप धातु रूप, फिर व्याकरण पढ़ेंगे, फिर यूजीसी के सिलेबस में जो वेद वाला पॉइंट है और दर्शन वाला उसको अभी देखेंगे हम लोग। ठीक।